हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा वाटर बाउंड मकैडम WBM लेयर पार्ट 4 के बारे में दोस्तों इसके पहले मैंने बता चुका हूं कि कोर्स एग्रीगेट कौन कौन सा लेते हैं और उसकी ग्रेडिंग कौन कौन सी होती है। और अब हम दोस्तों देखेंगे कि जो कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो वाइट्स होते हैं उनको फिलअप करने के लिए जो स्क्रीनिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं हम, तो वो स्क्रीनिंग मटेरियल्स में हम कौन कौन सी सीयू लेते हैं और कौन कौन सी साइज़ का स्क्रीनिंग मटेरियल्स ले सकते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो कोर्स एग्रीगेट हम यूज करते हैं तो उसमें दो ग्रेडिंग्स रहती हैं, अलग अलग ग्रेडिंग्स के बारे में उसमें बताया गया था, ग्रेडिंग 1 और ग्रेडिंग 2 के बारे में। सेम इसमें भी दोस्तों स्क्रीनिंग में भी आप टेबल 400-10 में देखें ग्रेडिंग फॉर स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग के लिए जो ग्रेडिंग्स इसमें बताई गई है तो वो भी ग्रेडिंग के क्लासिफिकेशन ए और बी के तौर पे बताया गया है। यदि हम ग्रेडिंग फर्स्ट लेते हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए तो यहाँ ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन ए का यूज करेंगे, और यदि ग्रेडिंग सेकंड लेते हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए तो यहाँ ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन बी यूज करेंगे। बी ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन बी साइज का मटेरियल जो है स्क्रीनिंग में यूज करेंगे। तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें दो साइज दिया हुआ है, साइज ऑफ स्क्रीनिंग्स। एक तो दिया है दोस्तों ग्रेडिंग ए में कि 13.2 mm और ग्रेडिंग बी में 11.2 mm। अब जो हम मटेरियल 11.2 mm का स्क्रीनिंग में जो साइज का जो यूज कर रहे हैं तो उसमें उसके लिए कौन कौन सी सीव का यूज करेंगे और कौन कौन सी सीव में मटेरियल्स को हम लेंगे। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 13.2 mm की सीव में 100% पासिंग होना चाहिए, मतलब कि 13.2 mm से डाउन मटेरियल चाहिए हमको। 13.2 mm से डाउन मटेरियल हम यूज करेंगे ग्रेडिंग ए में। और 11.2 mm 95 से 100 mm तक पासिंग मटेरियल्स होना चाहिए, और 5.6 mm में 15 से 35% तक पासिंग मटेरियल्स होना चाहिए, और 180 माइक्रोन की सीव में 0 से 10% तक पासिंग मटेरियल्स होना चाहिए सीव में। तो इस प्रकार का हमको जो है मटेरियल्स यूज करना है ग्रेडिंग ए में। और ग्रेडिंग बी में जो हम मटेरियल्स यूज करेंगे जो 11.2 mm की साइज का स्क्रीनिंग्स लेंगे, तो दोस्तों 11.2 mm दिया है, मतलब इसका कि 11.2 mm से डाउन मटेरियल्स लेंगे। जो भी लेंगे हम 11.2 mm से डाउन मटेरियल्स लेंगे, तब तो वो जाके 100% पासिंग होगा मटेरियल्स। तो इसमें बताया गया है कि जो 11.2 mm की सीव में लेंगे वो 100% पासिंग हम मटेरियल्स लेंगे, और 9.5 mm की सीव में 80 से 100 mm तक 80 से 100% तक पासिंग मटेरियल्स हम यूज करेंगे, और 5.6 mm में 50 to 70% तक पासिंग मटेरियल हम यूज करेंगे। सीव से जो पासिंग मटेरियल्स वो 50 से 70% तक उसकी लिमिट दी हुई है दोस्तों। इसके बाद इसमें जो 180 माइक्रोन की सीव में दोस्तों इसमें 5 to 25 दिया हुआ है, 5 to 25% पासिंग मटेरियल्स हम यूज करेंगे 180 माइक्रोन की सीव से। पासिंग मटेरियल्स जो है 5 to 25% तक जो पासिंग मटेरियल्स होता है तो उसका हम यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीनिंग्स में हम मटेरियल्स यूज करेंगे WBM लेयर को बनाने के लिए, जो वाटर बाउंड मकैडम की लेयर को कंप्लीट करने के लिए, सब बेस को कंप्लीट करने के लिए जो दो स्क्रीनिंग का यूज करेंगे, जो साइज रहेंगे उनकी वो ग्रेडिंग ए और ग्रेडिंग बी में जैसा कि बताया गया है हमको उसी तरह से वो साइज यूज करना है साइड पे। और कोर्स एग्रीगेट को वाटर के साथ पानी डालकर उसमें और उसमें स्क्रीनिंग मटेरियल्स डालकर उसको बाइंडिंग करना है, बाउंड बनाना है। तो इसीलिए उसका नाम है दोस्तों वाटर बाउंड मकैडम। मकैडम जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस लेयर की खोज की थी, वाटर बाउंड मकैडम सब बेस बनाया था जिन्होंने, तो वो साइंटिस्ट का नाम है मकैडम। और जो वाटर बाउंड मतलब इसमें कि वाटर के साथ जब हम बाउंड बनाते हैं स्क्रीनिंग मटेरियल्स और कोर्स एग्रीगेट का यूज करके, तो उस लेयर को ही वाटर बाउंड मकैडम लेयर बोला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे टेबल 400-11 में दोस्तों, तो इसमें बताया गया है, वो कहा गया है कि अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स एंड स्क्रीनिंग्स रिक्वायर्ड फॉर 75 mm कंपैक्टेड थिकनेस ऑफ वाटर बाउंड मकैडम WBM सब बेस आर बेस कोर्स फॉर 10 मीटर स्क्वायर एरिया। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए पानी से जो वाटर बाउंड मकैडम सब बेस या बेस कोर्स की जो 75 mm की कंपैक्टेड मोटाई के लिए आवश्यक जो भी
कोर्स एग्रीगेट रहेगा, उसमें कोर्स एग्रीगेट जो कोर्स एग्रीगेट हम डालते हैं और जो स्क्रीनिंग डालते हैं तो उसकी क्वांटिटी हम कितनी रखेंगे, अप्रॉक्सीमेट जो है हम उसकी क्वांटिटी कितना रखेंगे, तो उसके बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है दोस्तों कि 10 मीटर स्क्वायर में हमको कोर्स एग्रीगेट और स्क्रीनिंग मटेरियल्स की क्वांटिटी कितनी रखना है। तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों क्लासिफिकेशन ग्रेडिंग 1 और ग्रेडिंग 2। ग्रेडिंग 1 और ग्रेडिंग 2 जैसा कि हम कोर्स एग्रीगेट में जैसे टेबल 400-9 में हमने देखा था, तो उसमें 2 प्रकार का ग्रेडिंग 1 और ग्रेडिंग 2 मटेरियल्स के बारे में बताया गया था। तो आप देखेंगे जो हम कोर्स एग्रीगेट साइज रेंज लेते हैं 63 mm से 45 mm के बीच में, तो ग्रेडिंग 1 की ग्रेडिंग कहलाती है। और यदि हम 53 mm से 22.4 mm की साइज़ का मटेरियल लेते हैं तो ग्रेडिंग 2 में आता है दोस्तों कोर्स एग्रीगेट का। तो इसमें बताया गया है कि यदि हम उसकी कंपैक्टेड थिकनेस लेंगे तो ग्रेडिंग फर्स्ट हो या ग्रेडिंग सेकंड हो, दोनों में हम 75 mm उसकी कंपैक्टेड थिकनेस रखेंगे। जब हम वाटर बाउंड मकैडम सब बेस तैयार करेंगे, बेस बनाएंगे, बेस कोर्स बनाएंगे साइट पे, तो ग्रेडिंग 1 और ग्रेडिंग 2 के लिए 75 mm की कंपैक्टेड थिकनेस होना चाहिए। कंपैक्टेड होने के बाद जो है वो थिकनेस 75 mm तक मिलना चाहिए साइट पे। तो इसके बाद दोस्तों अब इसमें देखेंगे तो जो हम इसमें लूज क्वांटिटी डालते हैं ताकि ये कंपैक्टेड होने के बाद हमको 75 mm तक मिल जाए, तो इसमें हम जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो लूज क्वांटिटी लेंगे हम 75 mm की थिकनेस के लिए, कंपैक्टेड थिकनेस के लिए, वो 0.91 to 1.07 MQ लेंगे। 0.91 to 1.07 MQ लेंगे। कितने एरिया के लिए? 10 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हमको जो लूज क्वांटिटी रखेंगे वो 0.91 MQ से 1.07 MQ तक हम लूज क्वांटिटी रखेंगे ग्रेडिंग 1 के लिए। और ग्रेडिंग 2 के भी लिए भी दोस्तों सेम इसी तरह करेंगे, जितना इसमें लिया गया उतना ही ग्रेडिंग 2 में भी लिया जाएगा। इसके बाद इसमें जो स्क्रीनिंग्स मटेरियल्स हम यूज करेंगे दोस्तों वो, तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं टेबल 400-10 में बताया गया कि ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन ए और ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन बी दो प्रकार की ग्रेडिंग बताई गई है। एक तो टाइप ए में 13.2 mm की और टाइप बी में 11.2 mm की स्क्रीनिंग यूज कर रहे हैं। तो फॉर WBM सब बेस कोर्स के लिए वाटर बाउंड मकैडम के लिए इसमें कहा गया कि जो लूज क्वांटिटी लेंगे हम 10 मीटर स्क्वायर के लिए स्क्रीनिंग में, तो वो जो क्वांटिटी रहेगी दोस्तों वो 0.12 to 0.15 MQ तक रहेगी 10 मीटर स्क्वायर के लिए। जो स्क्रीनिंग मटेरियल्स हम यूज करेंगे, कौन सा स्क्रीनिंग मटेरियल? 13.2 mm का जो स्क्रीनिंग मटेरियल्स यूज करेंगे, तो उसकी क्वांटिटी हम 0.12 से 0.15 MQ तक रखेंगे दोस्तों। इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है कि यदि हम स्क्रीनिंग टाइप बी यूज करते हैं जिसका साइज 11.2 mm रहता है, तो उसमें दोस्तों हम क्वांटिटी उसकी लूज क्वांटिटी जो रखेंगे वो 0.20 to 0.22 MQ तक रखेंगे। उसकी जो लूज क्वांटिटी रहेंगे 0.20 to 0.22 MQ हम रखेंगे। जो 11.2 mm टाइप का मटेरियल्स जो स्क्रीनिंग्स मटेरियल्स लेंगे, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। और इसमें ये भी कहा गया है कि या तो हम 0.20 to 0.22 MQ रख सकते हैं 10 मीटर स्क्वायर के लिए, या कि 0.18 to 0.21 MQ तक हम उसमें रखेंगे, तो भी हमारी जो कंपैक्टेड लेयर है वो 75 mm तक आ जाएगी दोस्तों। इसके बाद जो क्रशेबल टाइप या सच मुरूम आर ग्रेबल, और यदि हम दोस्तों इसमें मुरूम जैसा कोई स्क्रीनिंग मटेरियल्स यूज करते हैं, मुरूम हो या कि ग्रेबल्स टाइप में कोई भी ऐसा मटेरियल्स हम यूज करते हैं, बजड़ी टाइप में, मुरूम या बजड़ी टाइप में मटेरियल्स यूज करते हैं, तो जो ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन इसमें साइज बताया गया है ग्रेडिंग 1 में, तो नॉट यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म तो रहता नहीं, वो एक समान नहीं रहता है। तो उसके लिए लूज क्वांटिटी जो हम रखेंगे तो 0.22
टू 0.24 MQ तक हम उसको ले सकते हैं 75 mm की कम्पेक्टेड लेयर थिकनेस के लिए 75 mm की, ताकि हम कम्पेक्टेड करने के बाद उसको कॉम्पैक्शन करने के बाद जो उसकी थिकनेस है वो 75 mm तक हमको अचीव हो जाए। तो हमको लूज क्वांटिटी 0.2 टू 0.24 MQ तक हमको रखना पड़ेगा, जो हम मुरुम या ग्रेवल्स पर पार्टिकल स्कैनिंग्स में यूज करेंगे। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है, बोला गया है कि द एबव मेंशन quantities should be taken as guide only for estimation of quantities for construction etc। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो निर्माण आदि के लिए मात्राओं, मतलब जो भी क्वांटिटी हम आंकलन कर रहे हैं, जो भी क्वांटिटी इसमें मेंशन कर रहे हैं, निर्माण आदि के लिए मात्राओं के आंकलन के लिए उपर्युक्त मात्राओं को केवल एक मार्गदर्शक के रूप में लिया जाना चाहिए। इसमें जो ऊपर क्वांटिटी बताई गई है कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया में हमको इतनी इतनी क्वांटिटी रखना है ग्रेडिंग 1 के लिए और ग्रेडिंग 2 के लिए, जो भी क्लासिफिकेशन इसमें दिया गया है दोस्तों, तो उसको हमको एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी मान के चलना है, बट उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें ये कहा गया है कि एक मार्गदर्शक के तौर पे, एक गाइड के तौर पे खाली ये बताया गया है कि आप इतना मटेरियल्स इसमें आना चाहिए। बाकी वो तो एग्रीगेट के साइज पर डिपेंड करता है, एग्रीगेट के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि किस तरह का एग्रीगेट है। तो निर्माण आदि के लिए मात्राओं के आंकलन के लिए उपयुक्त मात्राओं को केवल एक मार्गदर्शक के रूप में ही लिया जाना चाहिए। तो ये बोला गया है इसमें, मतलब कोई स्पेसिफाइड नहीं मानना चाहिए कि नहीं है हमको जो लूज क्वांटिटी है तो इतना ही डालना है, उससे मतलब नहीं है दोस्तों। हमको ये देखना है कि जो हमारी कम्पैक्टेड थिकनेस है वो 75 mm आ रही है कि नहीं आ रही। यदि हम चाहे उसमें हम 90 या 91 0.90 MQ तक लूज क्वांटिटी डालकर 10 मीटर स्क्वायर में हम कम्पैक्टेड करते हैं तो 75 mm तक हमको कम्पैक्टेड लेयर अचीव होती है, तो वही सही है। और यदि अचीव नहीं होती है तो हम उसको बढ़ाएंगे क्वांटिटी को, लूज क्वांटिटी बढ़ाकर। उसमें हमको केवल मतलब है दोस्तों कि कम्पैक्टेड थिकनेस जो है वो 75 mm तक अचीव होना चाहिए। इसके बाद आप इसमें देखेंगे तो एक चीज़ और दी हुई है, इसमें कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल्स मे नॉट बी नेसेसरी व्हेन द स्क्रीनिंग्स यूज्ड आर ऑफ क्रशेबल टाइप सच एज मुरुम और ग्रेवल्स। तो इसमें जो कहा गया है कि दोस्तों कि जो भी हम बाइंडिंग मटेरियल का उपयोग आवश्यक नहीं हो सकता जब उपयोग की जाने वाली स्क्रीनिंग मुरुम या बजड़ी जैसे कुछ मतलब क्रश्ड योग प्रकार की होती है, मतलब जो क्रशेबल टाइप की मुरुम या ग्रेवल्स होती हैं जिसको हम क्रशिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से का मटेरियल्स यदि हम यूज करते हैं तो उसमें कोई भी बाइंडिंग मटेरियल्स यूज नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हमको इसमें बताया गया कोई ज़रूरी नहीं है कि जब मतलब हम उसमें मुरुम और ग्रेवल्स भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई